यकीन उस पे ही करो जिसे आप अच्छी तरह जानते हो, जिसकी अच्छाई और बुराई दोनों को आप जानते हो, उसी पे यकीन करो। एक गुरु थे जो अपने समय में बहुत ही पराक्रमी थे। आज उनके बहुत सारे शिष्य थे और उनके वनवास होने का टाइम नज़दीक आ गया था। उनके सब शिष्यों में ये बात फैल गई कि गुरु ने हम में से ही किसी एक को आगे का गुरु चुनना है और हम में से कोई एक ही अगला गुरु होगा। उनमें से एक बात ये थी कि एक शिष्य था जो गुरु की हर बात नहीं मानता था। वो कुछ गलत काम में भी जाता था, शराब पीता था और जुआ भी खेलता था। उसके अलावा गुरु के जितने भी हजारों शिष्य थे वो गुरु की हर बात मानते थे, गुरु की बताए हुए रास्ते पर चलते थे, ध्यान करते थे, सुबह उठ के पूजा पाठ योग साधना करते थे, गुरु की हर बात का ख्याल रखते थे और गुरु के सामने कभी भी अपनी कमियां नहीं आने देते थे। सब चाहते थे कि गुरु उनको ही अगला प्रमुख गुरु चुने, पर वो शिष्य इस बात से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता था। जो एक कमी थी वो सबके सामने रखता था। वो कहता था कि मुझ में जो कमी है वो है, मैं ये सब करूँगा, पर मेरे जो आदत है, जो शराब पीने का आदत है, जुआ खेलने का आदत है, वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। चाहे गुरु मुझे गुरु बनाए या ना बनाए, मुझे उस बात से कुछ फर्क नहीं। मैं आप कल ज्ञान लेने आया हूँ और मैं ज्ञान लेके रहूँगा। गुरु मुझे ज्ञान दे रहे हैं। और उस शराबी शिष्य के अनुमान ये भी था कि जो गुरु का पूरा प्रमुख और अच्छा शिष्य होगा वही आगे का गुरु बनेगा। वो ही उसी को अपने सारे रहस्य बता के आगे का गुरु बनाएंगे। पर एक दिन अचानक गुरु ने सबको शिष्यों को बुलाया और उस शराबी शिष्य को अपना आगे का उत्तराधिकारी बना दिया। जल्दी बाकी शिष्यों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। एक शिष्य ने कहा, कितनी बुरी बात है, हमने इतना कष्ट किया, इतनी शर्मनाक की बात है कि हमारे जैसे होने के बावजूद भी गुरुजी ने एक शराबी को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उसे अपने सारे राज बता दिए हैं और अपने सारे ज्ञान भी उसे सिखा दिए हैं, बल्कि उसकी अपेक्षा हम उनके अधिक प्रिय थे और उससे अधिक लायक थे। तो शिष्यों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर गुरु के पास जाएंगे। जब बाकी शिष्य गुरु के पास गए और अपनी बात गुरु के समक्ष रखे तो गुरु ने कहा, शिष्यों, मैं अपने सारे रहस्य और अपने सारे ज्ञान और अपने आगे का उत्तराधिकारी मैं उसी को बना सकता था जिसके सारे गुण और अवगुण मैं जानता हूँ। आप सब लोग ने सिर्फ अपने गुण ही मैं सामने रखे, अपने अवगुण छुपा के रखे। पर ये जो शराबी शिष्य है, इसने इस बात की परवाह नहीं किया कि गुरुजी मुझे क्या बातें बोलेंगे। उसने ज्ञान अर्जित किया पर अपने अवगुण को छुपा के नहीं रखा। आज मैं उसी के कारण उसके अवगुण को भी दूर कर दूंगा और उसके बाद वो पूर्ण रूप से इस पद के योग्य रहेगा। बल्कि तुमने अपने अवगुणों को छुपा के रखा है और मैं तुम्हारे अवगुणों को दूर नहीं कर पाऊंगा। तुम सब बहुत ही गुणवान हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम सब ने मेरे सामने हमेशा अपने गुण को ही रखा है। मैं तुम्हारी बुराइयों को नहीं देख पाया और मैं तुम्हारी बुराइयों को ख़त्म भी नहीं कर पाया, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अक्सर इन गुणों के पीछे व्यक्ति का घमंड, ईर्ष्या, लालच छुपी होती है, जिसे निकालना जरूरी होता है, जो आगे जाके गर्व और हिंसा का कारण भी बन सकती है। इसीलिए मैंने उस शिष्य को चुना जिसके बारे में मैं सब कुछ जानता था, जैसे गुण अवगुण दोनों में जानता था। और गुरु ने उन सब शिष्यों को इस हिसाब भी दी कि यकीन उस पर ही करो जिसके सारे गुणों को और अवगुणों के बारे में आप जानते हो। जिसके आप सिर्फ गुण ही जानते हो, उस पर उतना ही यकीन करो जितना वो तुम्हारे सामने है। कौन सी बुराई किस में छुपी है वो ये कोई नहीं कह सकता, जिनकी सिर्फ अच्छाई तुम्हारे सामने हो। इसलिए जिनके बारे में आप अच्छाई बुराई सब बात जानते हो, उसके ऊपर ही विश्वास करो और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनसे अपने रिश्ते आगे बढ़ाओ, ताकि जो उनके अवगुण हैं उन्हें आप साइड में कर सकें और उसके अनुसार उनसे हम व्यवहार कर सकें। इस तरह जाते जाते गुरु ने अपने बाकी शिष्यों को भी एक महान शिक्षा दे दी है। Thank you for watching this video. If you like, then please share and subscribe. Thank you very much.